ईश्वर की महिमा हो। क्या कार्य हमारे साथ हो लेते हैं। फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है, हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 13 वचन। जब ईश्वर ने मनुष्य की रचना की तो यद्यपि सृष्टि के आरंभ में वे नग्न थे, वे परमेश्वर की महिमा से ढके हुए थे, इसलिए उन्हें शर्मिंदगी नहीं हुई। लेकिन जब उन्होंने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए, उन्हें पता चल गया कि वे नग्न हैं। इसलिए सभी मनुष्य बुराई में रचे गए हैं और पाप में जन्मे हैं और इस दुनिया में नग्न आते हैं। इस तरह जो व्यक्ति पाप में नग्न रहता है, उसे जीवन में नग्न नहीं रहना चाहिए, बल्कि कपड़े पहने रहने की इच्छा करनी चाहिए। परमेश्वर ने मनुष्य के लिए खाल के वस्त्र बनाए और उन्हें पहनाए, इसके बजाय वे अदन की वाटिका में अंजीर के पत्तों को आपस में जोड़कर अपना नंग शरीर ढंकना चाहते थे और उन्होंने अपने लिए वस्त्र बनाए। इसी तरह जो व्यक्ति पश्चाताप करता है और बपतिस्मा लेता है, उसे पापों से छुटकारा मिलता है। इस तरह यीशु से जुड़े और मसीह को धारण करें, जो परमेश्वर द्वारा पहनाया गया है। लेकिन जो व्यक्ति यीशु के पास आकर वस्त्र धारण करने की इच्छा नहीं रखता, वह नंगा या पाप में जीवन व्यतीत करता है और अंततः अपने पापों में ही मर जाता है। इस प्रकार वे नग्न ही दुनिया में आते हैं और नग्न ही दुनिया से चले जाते हैं। जब कोई व्यक्ति अधर्म में रचा जाता है और पाप में जन्म लेता है, जब वह अपराधों और पापों में जीता है और पापों में ही मर जाता है, वे न केवल नंगे लौटते हैं, बल्कि अपनी मेहनत का कोई फल भी अपने साथ नहीं ले जाते। उनकी जीवन भर की मेहनत बेकार हो जाती है और वे परमेश्वर के सामने इनाम पाने लायक कुछ भी पेश नहीं कर पाते। वे अपनी बेकार की कोशिशों में थक जाते हैं, क्योंकि उन्होंने यीशु को जाने बिना जीवन बिताया है, जो उस शहर यानी परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। इसके अलावा जो लोग अपराधों और पापों के कारण मरे हुए हैं, उन्हें समय के अंत में महान श्वेत सिंहासन के न्याय के समय मरे हुए के रूप में लाया जाता है। क्योंकि उनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं मिलते, उनके निष्फल और नाकाफी कर्मों के अनुसार उनका न्याय किया जाता है, जैसा कि किताबों में लिखा है, और उन्हें नरक में डाल दिया जाता है, जो दूसरी मौत है, यानी आग की झील। जो व्यक्ति प्रभु में मरता है, उसे धन्य कहा जाता है, क्योंकि उसके अच्छे काम जो इनाम के लायक हैं, उसके साथ जाते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति बपतिस्मा द्वारा मसीह से जुड़ जाता है और मसीह को धारण कर लेता है, वह प्रभु मसीह की सेवा करता है और अपने सभी कार्य पूरे मन से करता है, मानो प्रभु के लिए ही काम कर रहे हैं, यह जानते हुए कि प्रभु उन्हें विरासत का प्रतिफल देंगे। इसलिए ऐसे लोग हमेशा प्रभु के काम में लगे रहेंगे, यह जानते हुए कि प्रभु में उनकी मेहनत बेकार नहीं जाती। इसलिए जब पहले समूह का उनके बुरे और निष्फल कामों के आधार पर न्याय हुआ, तो इस समूह को उनके अच्छे कामों के अनुसार प्रतिफल मिला। जब हम उन लोगों का ध्यान से अध्ययन करते हैं जिन्होंने यीशु को धारण किया है, तो हमें उनमें भी एक अंतर दिखाई देता है। एक समूह यीशु के पास आता है, उनकी बातें सुनता है और उन पर अमल करता है। एक और समूह यीशु के पास आता है, उनकी बातें सुनता तो है, लेकिन उनके वचनों के अनुसार काम नहीं करता। हालांकि वे परमेश्वर के लोगों के रूप में परमेश्वर के सामने आते हैं और परमेश्वर के वचन सुनते हैं, फिर भी वे उन पर अमल नहीं करते। हालांकि वे मुंह से बहुत प्यार दिखाते हैं, लेकिन उनके दिल लालच में डूबे रहते हैं। हालांकि वे होठों से तो सम्मान करते हैं, लेकिन उनके दिल बहुत दूर हैं, क्योंकि वे इंसानों के उन नियमों को मानते हैं जो उन्हें सिखाए गए थे या जिनका पालन वे अपनी परंपराओं के अनुसार करते आए हैं। वे यीशु के वचनों वाली शिक्षाओं का पालन अपने पूरे दिल से नहीं करते हैं। संक्षेप में उन्हें दो भागों में बांटा गया है, वे जो परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं और वे जो उसका पालन नहीं करते हैं। जब हमारे प्यारे चरवाहे यीशु अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होते हैं, वह उन्हें दो अलग अलग समूहों में बांटता है, ताकि हम उन लोगों के बीच का फर्क देख सकें जो परमेश्वर की सेवा करते हैं और जो उसकी सेवा नहीं करते। हालांकि वे यीशु की आवाज़ सुनकर एक झुंड और एक चरवाहे के रूप में रहते थे, उन्हें आज्ञाकारी भेड़ों और अनाज्ञाकारी बकरियों में अलग अलग किया जाता है। जो लोग यीशु के कामों को अंत तक पूरा करते हैं, जिनका उन्होंने आदेश दिया था, उन्हें यीशु जैसी शक्ति मिलती है और परमेश्वर के राज्य के वारिस बनो। कनान की यात्रा के दौरान जंगल में इसराइलियों ने परमेश्वर के वचन यानी मन्ना को घृणा की दृष्टि से देखा, उसे अस्वीकार कर दिया, ये कहकर कि उन्हें इसकी जरूरत नहीं है। इसके बजाय उन्होंने भौतिक सुख सुविधाओं और आशीषों की मांग की और कहा कि उनके लिए यही काफी है। इन इसराइलियों को परमेश्वर ने अपने क्रोध की आग में एक भयंकर महामारी के द्वारा नष्ट कर दिया। इसी तरह जो लोग उसके बाईं ओर होंगे, उन्हें उस अनंत आग में डाल दिया जाएगा जो आग से जलती है। यदि तुम तैयार हो और आज्ञा मानते हो, तो तुम परमेश्वर के राज्य की उत्तम वस्तुओं का उपभोग करोगे। लेकिन अगर तुम इनकार करते हो और बगावत करते हो, तो तुम वचन की तलवार से नष्ट कर दिए जाओगे और नरक में यानी हमेशा के विनाश में जाओगे।
इसके अलावा अगर हम ऊपर बताए गए उस पहले समूह को देखें जो यीशु की बातें सुनकर उन्हें मानते हैं और परमेश्वर के राज्य के वारिस बनते हैं, तो हम उनमें दो अलग अलग अनुभव देखेंगे। जब हम पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 देखते हैं, तो हमें वे बुद्धिमान लोग दिखाई देते हैं कि यीशु की बातें सुनते और उन पर अमल करते हैं और चट्टान पर अपना घर बनाते हैं, और वे लोग भी जो केवल मसीह की नींव पर अपना निर्माण करते हैं। उनमें से कुछ लोग सोना, चांदी और कीमती पत्थरों जैसी खास और टिकाऊ चीजों से निर्माण करते हैं, जबकि दूसरे लोग उसी नींव पर लकड़ी, घास और फूस जैसी सस्ती और जल्दी खराब होने वाली चीजों से निर्माण करते हैं। अगर हम अपने मसीही जीवन पर विचार करें, तो परमेश्वर ने हमें अनमोल समझकर प्रेम किया है और हमें एक अनमोल छुटकारा देने के लिए यीशु के अनमोल लहू से छुड़ाया है। परमेश्वर जो चाहते हैं कि हम अपनी पूरी जिंदगी अनमोल ढंग से जिएं, उन्होंने हमें उस अनमोल फल का इंतजार किया है और हमारी मृत्यु उसके लिए अनमोल हो जाती है। हमारे कीमती और अनोखे होने के लिए परमेश्वर ने हमें एक नींव का पत्थर, एक परखा हुआ पत्थर और एक कीमती कोने का पत्थर दिया है, जो यीशु मसीह है। वह परमेश्वर जिसने हमें अनमोल विश्वास दिया, ताकि हम जो यीशु पर विश्वास करते हैं वे भाग न जाएं बल्कि दृढ़ता से खड़े रहें। उसने हमें बहुत कीमती और बड़े बड़े वादे भी दिए हैं, ताकि हम ईश्वरीय अनुभवों में भागीदार बन सकें। इसके अनुसार हमें एक बेहतर और शानदार जीवन जीना चाहिए। इसके अलावा हमें विश्वास की अनमोल परीक्षा दी गई है, ताकि हम सोने की तरह अनमोल बन सकें। इस तरह परमेश्वर से प्रेम करके और उनकी आज्ञाओं का पालन करके हम अच्छे बनते हैं, ताकि हमें जीवन का मुकुट मिल सके। संक्षेप में, जो लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार जीते हैं और अच्छे काम करते हैं, वे प्रभु के आने पर इनाम पाने के योग्य होंगे, ताकि उन्हें पूरा इनाम मिल सके। लेकिन एक और समूह यीशु मसीह की नींव पर सस्ती और जल्दी खराब होने वाली लकड़ी, घास और फूस से निर्माण करता है। ऐसे लोग अपने जीवन में यीशु और परमेश्वर की आज्ञाओं को महत्वहीन बना देते हैं, और वे परमेश्वर के वचन की श्रेष्ठता के अनुरूप जीवन नहीं जीते, जिससे उनका जीवन महत्वहीन और व्यर्थ हो जाता है। उनके काम चला दिए जाएंगे और उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन वे नरक नहीं जाएंगे बल्कि बचा लिए जाएंगे। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को महत्वहीन बनाकर सिखाता वैसा ही जीवन जीता है, उसे परमेश्वर के राज्य में सबसे छोटा माना जाता है। लेकिन जो व्यक्ति ठीक वैसे ही सिखाता है और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन भी उसी तरह करता है, वह परमेश्वर के राज्य में महान कहलाएगा। जब हम अपने अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब लेने के लिए मसीह के न्याय सिंहासन के सामने उपस्थित होंगे, हमें हमारे अच्छे कामों का फल मिले। हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जिएं और उसकी ओर से हमारे लिए रखी गई सर्वोत्तम चीजों को पाने की इच्छा रखें, ताकि हम अच्छे सेवक बन सकें। हम अच्छे कामों में धैर्य रखकर महिमा की योग्य बने। प्रभु परमेश्वर हम सभी की सहायता करे और हमें तैयार करे।